अब मैं बात करूंगा एक ऐसी कौम का और एक ऐसे गार्डन का कि जिसका तसव्वुर करें, इमेजिनेशन करें तो अकल हैरान हो जाती है। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है, अच्छा ये जो 22वें पारे में ये पूरी कुरान पाक की सूरत है, सूरह सबा। ये किसी कौम थी जिसका नाम ही कौम सबा था। ये उस कौम का वाकया है। उनको अल्लाह ने कितना नवाजा था, अब जरा सुनते जाइएगा। कुरान में रब फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आया जन्नतानि अन यमीनिन व शिमाल कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लह बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर। तर्जुमा कंजुल इरफान, बेशक कौम सबा के लिए उनकी आबादी में निशानी थी। दो बाग थे, एक दाईं तरफ दूसरा बाईं तरफ। अपने रब का रिज़्क़ खाओ और उसका शुक्र अदा करो। पाकीज़ा शहर है और बख्शने वाला रब। अल्लाह अकबर। ये कैसी कौम थी? अल्लाह करीम ने, याद रहे, सबा अरब के इलाके यमन की हुदूद में वाक़े एक कबीले का नाम था, एक ट्राइब का नाम था। और ये कबीला अपने दादा सबा बिन यशजुब बिन यारुब बिन कहतान के नाम से मशहूर था। एक पर्सनैलिटी का नाम था, फिर एक कबीले का नाम पड़ गया। और सुभान अल्लाह, अब कुरान में सूरह सबा मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबा किसी मर्द का नाम है, औरत का, या किसी सरजमीन का नाम है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबा एक मर्द था, उसके 10 बेटे थे, उनमें से 6 यमन में आबाद हो गए, 4 शाम में सीरिया में चले गए। अब आयत का खुलासा क्या है? यमन के हुदूद में जब ये लोग आबाद थे, अल्लाह पाक की वहदानियत और कुदरत पर दलालत करने वाली एक निशानी ये थी कि उनके बाग में, उनके शहर मारब के दोनों तरफ कसीर बागात थे। उन बागात में फलों की कसरत थी। उन लोगों तक अंबिया किराम के जरिए ये कहा गया, अपने रब का रिज़्क़ खाओ, इंजॉय करो अपनी लाइफ को, मगर अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। तुम्हारा शहर पाकीज़ा है, जिसमें लतीफ़ आबो हवा है, साफ सुथरी सरजमीन है। आपको पता है वो कितनी प्योर एयर थी? मैं भी पिछले दिनों न्यूजीलैंड गया, मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात थी। ये ज़रूर पता था कि वहाँ की आबो हवा बड़ी अच्छी है, मगर मुझे बताया गया कि न्यूजीलैंड की हवा जो है, या फिजी की जो हवा है, वो बाकायदा केन्स में पैक करके कई मुल्कों को एक्सपोर्ट की जाती है। मैं समझा मेरे साथ कुछ मजाक कर रहे हैं लोग। कह रहे नहीं अब्दुल हबीब भाई, ऐसा ही है। चाइना में आप देखें कि ये बाकायदा जो $1 में $2 में न्यूजीलैंड की हवा मिलती है, लोग उसको स्मेल करते हैं। मुझे फिर भी यकीन नहीं है, फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो वाकई ऐसा था कि आज भी प्योर एयर की इतनी वैल्यू दुनिया में है कि कई लोगों को ये क्रेज़ होता है कि हम साफ़ सुथरी हवा लें। और मैंने वहाँ देखा लोग बड़ी लॉन्ग लाइफ जीते हैं, हवा बड़ी अच्छी होती है, सेहतमंद रहते हैं। मगर कुरान कहता है सबा के लोगों के पास जो शहर था ना, उस शहर की हवा ऐसी थी जिसमें कोई मच्छर ही नहीं था, कोई मक्खी नहीं थी, कोई खटमल नहीं था, सांप बिच्छू कोई नहीं था। बल्कि पाकीज़गी का आलम यह होता कि कोई दूसरे शहर का आदमी उस शहर से सिर्फ गो थ्रू कर लेता, गुजर जाता, तो अगर उसके जिस्म पर कोई जुएं या कीड़े होते वो भी मर जाते थे। इतनी प्योर एयर अल्लाह ने दी। अल्लाह अकबर। फरमाया अब इस नेमत पर अल्लाह ने ऐसी आबो हवा, इतने जबरदस्त बागात का आलम यह था, कोई शख्स अपने सर पे टोकरा उठाकर उन बाग से गुजरता था तो खुद ही बाग से फल गिरकर उसके टोकरे में भर जाते थे। इतने शानदार फल, ऐसी आबो हवा। उन्हें बार बार पैगाम दिया गया कि अब अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की नेमतें इतनी शानदार मिली हैं, आजिज़ी इख्तियार करो, शुक्रगुजार बन जाओ। मगर उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने, कुरान कहता है, तो उन्होंने मुंह फेरा तो हमने उन पर जोर का सैलाब भेजा। उनके बागों के एवज 2 बाग उन्हें बदल दिए, जो कड़वे फल वाले और झाव वाले और कुछ थोड़ी सी बेरियों वाले थे। अब हुआ क्या, जरा तफसील से सुनिएगा कि अल्लाह पाक ने इनके पास अंबिया भेजे, हर नबी का इनकार करते रहे, हर नबी को अवॉइड करते रहे और उसके माद अल्लाह बात को ठुकराते रहे। यके बाद दीगरे 13 नबी भेजे गए कौम सबा को सुधारने के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, उन्हें अलाम करने के लिए 13 अंबिया गए, उनको हक की दावतें दी, नेमतों की कदर याद दिलाई। वो ईमान नहीं लाए, बल्कि अंबिया किराम को क्या कहते थे पता है? झुटला कर कि हम नहीं जानते कि हम पर कोई खुदा की नेमत है। अपने रब से कहो अगर ये नेमतें उसकी हैं तो रोक के दिखा दे।
माज़अल्लाह वो ये समझने लगे कि ये तो हमारा हक है, ये हमारा मुल्क है, हमारी सिटी है, ये डेवलपमेंट हमने की है, अगर अल्लाह का है तो अल्लाह से कहो रोक के बता दे। वो इनकार करते थे, वो गुरूर करते थे, वो तकब्बुर करते थे। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब अल्लाह पाक ने उनके इस इनकार का, इनके गुरूर का, इस घमंड का क्या उन पर अजाब आया। अब जरा गौर से सुनिएगा। जब उन लोगों ने बहुत ज्यादा इनकार किया ना, तो अल्लाह करीम ने उनके पास हम्माद और इनकी कौम, ये हम्माद कौम कहलाती थी, उनका तुग़यान बढ़ गया, इस्यान बढ़ गया, तो अल्लाह पाक ने सैलाब भेजा। ऐसा सैलाब आया कि इनके बाग, इनके अमवाल, इनके बागात सब कुछ उसमें गर्क हो गए, पूरी बस्ती रेत के तोदों में दफन हो गई। इस तरह ये कौम तबाह बर्बाद हो गई। और इनके बाग पूरी दुनिया में एग्जाम्पल थे, लोग उसकी सैर करने आते थे। इस सैलाब के बाद वो ज़रबुल मिसल एग्जाम्पल बन गए, यानी इनके बाग की जगह जंगली बेरियां उगाई, झाव उगाए, खौफनाक जंगल उग गए। ये कौम लजीज फलों को तरस गई। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े में हम सब के लिए बहुत कुछ दरसे इबरत है कि जब रब नाराज होता है, रब की नेमतों की कदर नहीं की जाती, तो फिर क्या होता है। अच्छा, अब इस कौम पर सैलाब कैसे आया, ये भी अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देखिएगा। कौम सबा के बस्ती के किनारे के पहाड़ों के दामन में बंद बांध कर मलका बिल्कीस ने 3 बड़े बड़े तालाब ऊपर नीचे बना दिए थे। 3 तालाब थे, मगर 3 स्टोरी बड़े बड़े तालाब थे। अब एक चूहे ने, अल्लाह की तरफ से जब अजाब आता है ना, तो रब अपनी कुदरत का नजारा भी ऐसे ही दिखाता है। इतनी बड़ी कौम, इतना कर्रो फर, एक चूहा उसने अल्लाह के हुक्म से बंद की दीवार में सुराख कर दिया। अब पानी निकलना शुरू हुआ, अब पानी का प्रेशर आया तो वो शिगाफ बड़ा होता चला गया, वो सुराख बड़ा होता चला गया, यहां तक कि बंद की दीवार टूटी। अब वो पूरा पानी सैलाब की सूरत में उनकी कौम पर आया। ये अपने घरों में गाफिल थे, चैन की बांसुरी बजा रहे थे, गुरूर और तकब्बुर और घमंड में जी रहे थे। ऐसा सैलाब आया कि उनका तमाम का तमाम मालो असबाब जो है वो बर्बाद हो गया। ये एक कुरानी वाकया जो सूरह सबा, जिस वजह से सूरह सबा उसे कहा जाता है, ये कौम सबा का एक वाकया है। एक और वाकया, कुरान मजीद एक्चुअली मैंने जैसे शुरू में कहा, इतनी ज़बरदस्त गाइडलाइन है हमारे लिए, हम पढ़े ना तो इतना कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, ये भी बाग वालों का ही वाकया है। अब जरा सुनिएगा, पहले कुरान पाक की एक आयत पढ़ देता हूँ, और ये आयत है 29वें पारे की सूरह कलम के अंदर। ठीक है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, तर्जमा, बेशक हमने उन्हें जांचा जैसा बाग वालों को जांचा था, जब उन्होंने कसम खाई कि जरूर सुबह होते ही इस बाग को काट लेंगे। अब ये बड़ा अमेजिंग वाकया है कि ये बाग यमन के शहर सनआ से 2 फरसंग यानी 6 मील के फासले पर था। इस बाग का मालिक एक बड़ा नेक मर्द था। वो बाग के फल कसरत से फुकरा को देता था, बड़ी चैरिटी करता था। उसकी आदत ये थी कि जब बाग में जाता तो फकीरों को बुला लेता, गरीबों को बुला लेता, तमाम गिरे पड़े फल जो है फकीर ले लेते। फिर बाग में बिस्तर बिछा दिए जाते, फल तोड़े जाते, जितने फल बिस्तरों पर गिरते वो भी फुकरा को दे दिए जाते। जो खालिस अपना हिस्सा होता उससे भी वो 10वां हिस्सा फकीरों को दे देता था। इस तरह खेती काटते वक्त उसने बहुत सारे फ़करा के हुकूक मुकर्रर किए हुए थे कि जब भी खेती कटेगी फ़कीरों को इतना दिया जाएगा, इतना फ़ीसद दिया जाएगा, बांटा जाएगा। बड़ा सखी आदमी था। उसके इंतकाल के बाद उसके 3 बेटे वारिस थे उसके। अब बेटे अब्बू की चैरिटी देखते थे, होना तो ये चाहिए था कि लेगेसी में अपने बाप की सखावत को कंटिन्यू करते। अब उन्होंने मशवरा किया कि अगर जितना अब्बू बांटते थे हम भी इतनी खैरात करेंगे तो हमारे हिस्से में तो कम आएगा, हमारे पास तो जो है वो पैसे कम हो जाएंगे, हम अल्लाह की राह में इतना बांटेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा करें, कल हमारी खेती काटनी है। तीनों ने मिलकर कसम खाई कि सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं, फकीरों को नहीं बताते जो हर बार आते हैं गरीब लोग, हम सारा माल खुद ही जो है ना वो काट के अपने पास रख लेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग वो पहुंच गए अपने बाग। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, जब बाग में पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से रात एक आग उस बाग में आई और सुबह तक वो सारा बाग जल कर सियाह हो गया। ठीक है, जब सुबह ये अपने बाग में पहुंचे ना तो कहने लगे हम किसी और बाग में आ गए हैं, ये तो बाग है ही नहीं, यहाँ पर तो सब जल के खाराख हो गया है, हम गलती से रास्ता भूल गए हैं। मगर आस पास की दीवारों और तमाम चीज़ों की जब निशानियां देखी तो कुरान कहता है इन्हें एहसास हो गया कि ये तो हमारा ही बाग था। और अब उन्हें एहसास हुआ कि हमने बुरी नीयत की, हमने अल्लाह की राह में खर्च करने से हाथ रोकने की नीयत की, हमने अल्लाह को नाराज किया।
और हमारा सब कुछ चला गया। उन लोगों ने फिर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर तौबा की। तवील वाकया, मैं उसको समराइज कर रहा हूँ। उन्होंने रो रो कर तौबा की। एक भाई कहता है कि मैं तुम्हें नहीं कहता था कि अल्लाह की तस्बीह क्यों नहीं करते, बुरे इरादे से तौबा क्यों नहीं करते, अल्लाह की नेमत का शुक्र क्यों नहीं बजा लाते। अब सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, रोने लगे कि वाकई हमसे मिस्टेक हो गई, हमने अल्लाह को नाराज किया, हमारा सब कुछ चला गया। हम अल्लाह की राह में थोड़ा देते थे, अल्लाह मल्टीप्लाई करता था, मगर हमने तो सभी जाया कर दिया। अल्लाह अकबर। अब सब ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की। सुभान अल्लाह। तफसीर कुरान में लिखा, अल्लाह ने उससे बेहतर बाग उन्हें अता फरमा दिया। तौबा कबूल फरमाई और उससे बेहतर माल अता फरमाया, उसमें भी कसीर पैदावार होनी शुरू हो गई। These are the two beautiful incidents from कुरान मजीद फुरकान हमीद। एक सूरह कलम में और एक सूरह सबा में। दोनों का मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि मेरे पास जो कुछ है ना वो मेरे अल्लाह का है। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। कभी कभी इतराना नहीं, कभी घमंड नहीं करना। मेरा नाम हो गया है, मेरी शोहरत हो गई है, मेरे पास पैसे आ गए, ये सब मैंने कमाया है, मैंने पहले स्टडीज की थी जनाब, अच्छे नंबरों से मैंने पास किया था, फिर मैंने एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम शुरू किया, छोटी सी जॉब से काम शुरू किया, तरक्की करते करते आज मैं कंपनी की इस पोजीशन में हूं। वॉट एवर डिड, मैंने किया ये सब। मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ है मेरे रब का है। जिसने नाशुक्री करना शुरू की ना, जिसने इतराना शुरू किया, जिसके दिल में ये खप्त सवार हो गया कि जनाब ये मेरी स्ट्रगल है। अरे जनाब, अगर स्ट्रगल करने वाले ही कामयाब होते तो हमसे ज्यादा अक्लमंद लोग इस वक्त बेरोजगार हैं, हमसे ज्यादा अल्लाह के नेक बंदे परेशान भी हैं। अल्लाह ने मुझ जैसे गुनाहगार को इतना नवाज दिया। मुझे तो हर वक्त अपनी खताएं याद आनी चाहिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, रिस्क कौन देता है? जवाब दो ना। अल्लाह देता है ना। पानी कौन देता है? ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो कौन दे रहा है? जो कुछ है वो रब दे रहा है। मुझे बताएं, अगर आपकी ऑफिस में, आप जहां भी जॉब करते हैं, कोई बंदा आपके सीईओ या डायरेक्टर या एचओडी की बात ना माने, जब भी वो कोई बात करे उसका उल्टा का जवाब दे, ऑलवेज वो बात का उल्टा काम करे, रोज मिस्टेक्स करे, क्या जो बाउंटीज, जो फैसिलिटीज जो उसको कंपनी में हासिल है वो बाकी रहेंगी? बंदा कहेगा ठीक है, जब आप कंपनी के लिए काम ही नहीं कर रहे तो आपकी जॉब खत्म, अपनी गाड़ी वापस करें, अपनी फैसिलिटीज वापस करें, तमाम प्रिविलेजेस खत्म कर दिए जाते हैं, बिकॉज आप कंपनी के रूल को फॉलो नहीं कर रहे, अपने हेड को जवाब नहीं दे रहे। मुझे एक बात बताएं, मैं सुबह और शाम अल्लाह की नाफरमानियां कर रहा हूं, वो तो मुझसे खाना नहीं रोक रहा, वो तो मुझसे ऑक्सीजन नहीं रोक रहा है। होना क्या चाहिए था? लॉजिक क्या कहती है? मेरी आंखें हराम देखती, अल्लाह की नाफरमानी करती, मैं अंधा कर दिया जाता, क्योंकि अल्लाह ने आंख दी थी ना। बट ए मेरे बंदे, मैंने आंख दी अपनी फरमाबरदारी के लिए, तू इन आंखों से गुनाह कर रहा है, रोशनी खत्म नहीं होता। हराम सुनता तो बहरा कर दिया जाता, हराम बोलता तो गूंगा कर दिया जाता, ये हाथ हराम के लिए उठते तो गिर जाते, ये पैर हराम के लिए चलते तो मैं लगड़ा हो जाता। फ्रॉम माई डे वन, मैं तो जब से होश संभाला कितनी नाफरमानियां की अल्लाह की, वो अपनी मेहरबानियां रोक नहीं रहा। और मैं कहता हूं मैंने किया है, मैं यहां तक पहुंचा हूं? नहीं, सब कुछ मेरे रब का है। काश ये बात समझ आ जाए। एक कुरान पाक की मैं आयत का जुज पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर, अगर ये बात समझ आ जाए ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।